स्टैंडर्ड का साइंस 1 का जो हम लोगों ने 4th लेसन स्टार्ट किया था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी आप लोगों ने उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन किधर होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ये मोटर है मशीन, मगर ये वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर वर्क होता है? इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क नहीं करेगा। जैसे आप हमारे फैन में मोटर रहता है, ओके, फैन को आप ओपन करोगे, ओके, जहाँ पे उसके जो हैंड्स रहते हैं, फैन के पत्ते जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे जॉइंट होते हैं, उसके अंदर मोटर रहता है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों ने क्या देखा था? ओके, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि करंट का डायरेक्शन ये होगा या एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोगों ने देखा था, ओके। वो हम लोगों ने देखा था वहां पे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग को पता चलता है कि कंडक्टर के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या रहता है, ये हम लोग को उस रूल से पता चलता है। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो याद रखने का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। आप देखोगे तो जनरली ऐसा मोटर होता है, ये है उसका एक्सेल, ये उसका एक्सेल। तो इसके अराउंड अगर हम लोग कुछ भी लगाते हैं, यहाँ पे अगर व्हील्स वगैरह लगाते हैं ऐसा, तो ये उस एक्सेल के अराउंड घूमते हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। अ डिवाइस, पहला डेफिनेशन, ओके, इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए डायग्राम भी आता है कभी-कभी, ओके, वर्किंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम देंगे, उसमें नाम्स नहीं देंगे, ओके, वो आपको फिल करने के लिए आएंगे या फिर वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए आता है 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए, ओके। तो ये ब्रीफ क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर, पहला डेफिनेशन, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या आता है? फैन में कौन सा एनर्जी आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है, और उसके वजह से वो फैन यानी मशीन घूमता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक मोटर। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। इट इज यूज, कहाँ पे यूज होता है? फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप्स, ओके। कंप्यूटर में भी फैन होता है, हीट बाहर फेंकने के लिए पंप्स, वाटर को निकालने के लिए पंप्स वगैरह रहते हैं। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग को सर्कुलेट करने के लिए होता है। वॉशिंग मशीन तो आप लोगों ने देखा होगा, अंदर ऐसा घूमता ही रहता है। फैन एंड मिक्सर, ओके। तो ऐसे जगह पे बहुत सारे ऐसे और भी अप्लायंसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। तो कभी-कभी आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, ओके, कौन से बेसिस के ऊपर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, और उस कंडक्टर को यानी उस वायर को या फिर उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। कहाँ पे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल को रखा है या फिर कंडक्टर को रखा है, जिससे ऑलरेडी करंट पास हो रहा है। एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस कॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स? वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट होता है। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ओके, उससे ये इलेक्ट्रिक मोटर उस डायरेक्शन में वो घूमता है। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में ये मोटर घूमेगा। मोटर घूमेगा यानी उसके अराउंड जो अंदर का जो एक्सेल है वो घूमेगा, ओके। तो ये उसका प्रिंसिपल है। जनरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ये काम करता है। अभी इसका एक ऐसा सर्टेन कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोगों ने देखा था करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कॉइल। तो ये देखो, ये कॉइल है जिसका नाम है ABCD, एक कॉइल है। ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड
साउथ पोल, मैग्नेट का। ओके, तो मैग्नेट रहता है उसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल। और क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे रिंग्स दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे रिंग्स, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग यानी ऐसे हाफ कर्व्स रहते हैं, हाफ क्या रहते हैं, कर्व्स। ओके, अभी उस रिंग का बाहर का जो पोर्शन है, बाहर का पोर्शन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अंदर का पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, यानी रिंग अगर ऐसा है तो ये वाला जो बाहर का सरफेस है, ओके, कॉन्वेक्स सरफेस बाहर का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये अंदर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये अंदर का सरफेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, वो स्प्लिट रिंग हो गया। अब ये स्प्लिट रिंग और ये वायर, ओके, ये देखो यहाँ पे ब्रश दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ब्रश, ENF, कार्बन ब्रश। ये किससे बने होते हैं, कार्बन ब्रश। ओके, एंड फाइनली ऐसा यहाँ पे वायर कनेक्ट होता है और वो जाता है कहाँ पे, बैटरी को जाता है, कहाँ पे जाता है, बैटरी को। ये देखो ये कॉइल है, इस कॉइल का नाम है ABCD, कॉइल कनेक्टेड है ब्रश एंड स्प्लिट रिंग, और वहां से फिर से बैटरी को, ये देखो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड E, जिससे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा। ओके, द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप कॉइल, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल मगर लूप कॉइल, यानी बहुत सारे ऐसे वायर के वाउंड्स, ओके, जिसको वाउंड किया है ऐसा कॉइल रहता है। It is placed between the north and south pole of the magnet। देखो उस कॉइल को ABCD नाम था, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही लाइन दिख रहा है, मगर ऐसा कॉइल नहीं रहता, ऐसा वाउंड किया हुआ कॉइल रहता है। ओके, नंबर ऑफ वायर्स को वाउंड किया हुआ कॉइल रहता है, मैग्नेट के बीच में रखा है, मैग्नेट के पोल के बीच में रखा है, in a such a way that it branches AB and CD। दिख रहा है, ब्रांच AB and CD, इसका वायर का कॉइल का दो ब्रांच है, AB और एक ब्रांच है BC और एक ब्रांच है CD। तो ये दो ब्रांच जो अपोजिट ब्रांच है AB and CD, AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field। ये जो दो ब्रांच है कॉइल के, वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा तो वो कॉइल ऐसा रहेगा, ओके, बराबर परपेंडिकुलर, क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड को ये जो कॉइल के दो आर्म्स है AB एंड CD क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, द टू एंड्स ऑफ द लूप, ओके, ये कॉइल है, कॉइल है ये लूप, उसके दो एंड are connected to the two halves X and Y of the split ring। ओके, ये लूप के या फिर इस कॉइल के दो एंड X and Y स्प्लिट रिंग को कनेक्टेड है। The two halves of the ring have resistive coating on their inner surface। जैसे मैंने बोला, ये जो अंदर का जो सरफेस है वो रेजिस्टिव कोटिंग का रहता है। ओके, और ये बाहर वाला जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला रहता है। And the tightly fitted on the axle। ओके, ये देखो ये जो स्प्लिट रिंग है ये एक्सेल, एक रॉड रहता है, ये क्या है, रॉड, एक्सेल। ओके, उसके अराउंड ये स्प्लिट रिंग जो है वो टाइटली फिक्स रहते हैं, क्या रहते हैं, टाइटली फिक्स। ओके, the two halves of the split ring X and Y have their outer conducting surface। जैसे मैंने बोला ये जो है स्प्लिट रिंग, उसका बाहर का जो सरफेस है, ओके, आउटर सरफेस, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला रहता है, इनर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला नहीं है। ओके, आगे दिया है उन्होंने the two stationary carbon brushes E and F respectively। अब ये किससे कनेक्टेड रहता है, कार्बन ब्रशेस से। ये देखो किससे कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है। अभी वर्किंग, अभी क्या दिया, the current flows in the branch। देखा आप लोगों ने कि करंट फ्लो होगा, कहां से कहां फ्लो होगा, कॉइल में फ्लो होगा। ओके, अभी कॉइल कैसा है, ABCD, यानी AB ऊपर की तरफ और CD नीचे की तरफ, ऐसा है ABCD। ओके, तो ऐसा कॉइल है। तो करंट फ्लोज इन द ब्रांच AB ऑफ द लूप। पहला AB में फ्लो होगा, पहला किस में फ्लो होगा, AB में, प्रीवियस स्लाइड। पहला AB में फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा, क्योंकि देखो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट आएगा और पहला किस में जाएगा, AB में, बाद में किस में जाएगा, CD, और बाद में कहां पे जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी करंट स्टार्ट होगा इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी AB
और बाद में CD. Okay? In the branch AB of the loop from A to B and through the carbon brushes E and F. Okay, carbon brushes E and F से जाएगा. Since the direction of the magnetic field is from north pole to south pole. Okay, अभी magnetic field का डायरेक्शन क्या है? North pole to south pole. Okay, डायग्राम में आपने देखा है north pole and south pole. तो magnetic field का डायरेक्शन ऐसा है north to south, north टू साउथ. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच AB. तो देखो बीच में ब्रांच है, बीच में क्या है? ब्रांच. बीच में क्या है? ब्रांच. किसके बीच में? दो मैग्नेटिक पोल के बीच में ब्रांच है. ओके, कौन सा ब्रांच? AB एंड CD. ये दोनों ब्रांच है AB एंड CD. ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है is from north to south. कहां से कहा? north to south है. ओके, अभी क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट होता है. किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सर्ट होता है ब्रांच AB के ऊपर. किसके ऊपर? ब्रांच AB के ऊपर. एंड पुश इट डाउन. ओके, अभी जो कॉइल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अप्लाई होता है और AB ब्रांच के ऊपर वो फोर्स अप्लाई होता है और उस ब्रांच को क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड पुश करता है डाउनवर्ड. कैसे पुश करता है? डाउनवर्ड. ओके, तो सपोज ये अपना कॉइल है, ये अपना क्या है? कॉइल. ये मेरा AB है और ये क्या है? CD. अगर इसके ऊपर ऐसा डाउनवर्ड अगर फोर्स पुश हो रहा है तो ये किधर जाएगा? नीचे. किधर जाएगा? नीचे. ये देखो ये AB साइड है. ये कौन सा साइड है? AB. तो ये देखो ये नीचे गया. ये किधर गया? नीचे गया. ओके, पुश इट डाउन. द करंट इन CD ब्रांच इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, टू द दैट इन द AB ब्रांच. Therefore the force exerted on the branch CD is in the upward direction. ओके, AB के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड. ओके, मगर CD के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है अपवर्ड. तो ये देखो ये AB है तो ये डाउनवर्ड. तो ये यहाँ से फोर्स CD के ऊपर हो रहा है अपवर्ड क्योंकि दोनों का करंट का डायरेक्शन अपोजिट है. क्योंकि यहाँ पे देखो AB में ऐसा करंट आता है, CD में ऐसा करंट आता है, इधर ऐसा आता है, इधर ऐसा. करंट का डायरेक्शन अपोजिट. तो मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा. तो AB के ऊपर डाउनवर्ड एंड CD के ऊपर अपवर्ड. ऐसा फोर्स एक्ट होता है. तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? फोर्स एक्ट होने से ये कॉइल घूमने लगता है. कॉइल क्या होने लगता है? घूमने लगता है. तो कॉइल कौन से डायरेक्शन में घूमेगा? तो वो घूमने लगता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के डायरेक्शन में. क्लॉक का जो आर्म्स है वो देखो कैसे घूमता है उस डायरेक्शन. तो क्लॉक का ऐसा डायरेक्शन रहता है. एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा. AB आप नीचे, CD आप ऊपर. तो ऐसा घूमेगा. ये कॉइल जो घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा. Thus the loop and the axle starts rotating in anti-clockwise direction. After the half rotation, okay, यानी कॉइल अगर हम लोग का नॉर्मल है कितना है? 0 डिग्री पे. ओके, वो घूमेगा यानी सर्कुलर पाथ में घूमता है. कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री. सर्कुलर पाथ का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री. After a half rotation, the two halves of the split ring X and Y comes in a contact with the carbon brush F and E respectively, and the current in the loop starts flowing in the direction DCBA. After the half rotation, पूरा rotation यानी 360 डिग्री. हाफ रोटेशन है जब कॉइल घूमता है 180 डिग्री के बाद. कितने डिग्री के बाद? 180 डिग्री के बाद. देखो पहला देखो ये A था, ये B था. ओके, ये C था और ये D था. ओके, कॉइल घुमा कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 180 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा? जब ये कॉइल ऐसा 180 डिग्री घूमेगा, ये कॉइल ऐसा 180 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा? ये देखो CD इधर आएगा एंड AB उधर जाएगा. ओके, तो ये AB एंड जो था वो इधर था, वो उधर जाएगा और CD एंड किधर आएगा? इधर आएगा. ओके, तो ऐसा ये एंड एक्सचेंज हो गया. मगर आगे क्या होता है? ओके, आगे होता है therefore the force is exerted on the branch DC.
अभी ब्रांच डीसी कहाँ पे आया है? एबी के जगह, ए एबी है उसके जगह पे अभी डीसी आया है। ओके, तो पहले एबी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स था, सीडी यानी डीसी के ऊपर अपवर्ड था। अभी क्या होता है? अभी ये एबी के जगह है सीडी एंड सीडी के जगह है एबी। तो अभी जो सीडी आया है उसके ऊपर कैसे फोर्स एक्ट होगा? डाउनवर्ड। जो पहले क्या था? अपवर्ड था। अभी सीडी के ऊपर डाउनवर्ड एंड एबी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। Therefore the force is exerted on the branch CD या फिर DC in the downward direction and on the branch AB या फिर BA in the upward direction. The loop continues to rotate in the anti-clockwise direction. ये लूप कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इसके लिए आप देखो फैन लगाओगे तो फैन बीच में क्या डायरेक्शन चेंज करता है क्या अपना? नहीं, वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूमता है। मिक्सर लगाते हैं हम लोग, कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ओके, क्यों घूमता है? क्योंकि वो कॉइल कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है। ओके, thus the current in the loop is reversed after each half rotation. मगर करंट लूप में रिवर्स होता है। देखो कैसे रिवर्स होता है, ठीक से समझो। पहले करंट कैसे जा रहा था? पहले AB में जा रहा था, बाद में CD में जा रहा है। ओके, AB CD। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये AB और बाद में CD जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? कॉइल घूमते घूमते 180 डिग्री उसने खत्म किया, तो क्या होता है? ये प्लस और ये निगेटिव वैसे ही रहेगा बैटरी का। मगर अभी देखो AB के जगह क्या है? CD और CD के जगह क्या है? AB। तो पहला करंट जा रहा था ABCD, अभी करंट कैसे जाएगा? अभी करंट जाएगा DCBA, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ABCD था, अभी डायरेक्शन हो गया DCBA। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मगर कॉइल के घूमने का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक मोटर। ये हो गया उसका वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं।